नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हाल ही में मेरठ में हुई एक दर्दनाक घटना जो पूरे देश में झंझोड़ कर रख दिया है। एक ऐसा मामला जहां एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की नृशंस हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को टुकड़ों में बांटकर ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया। क्या सच में इंसान इतना निर्दयी हो सकता है? गुरुदेव, ऐसी घटना आए दिन सामने आ रही है, तो मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, आजकल रिश्तों में इतनी हिंसा क्यों बढ़ रही है और क्या समाज में पुरुषों की पीड़ा भी उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, इस तरह की घटनाएं मुझे तो आज ही मालूम पड़ा। ये घोर अमानवीय कृत्य है। भारत जैसे देश में इस तरह की क्रूर घटना का घटना आश्चर्य का विषय है, वह भी महिलाओं के द्वारा। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं घट गई। इसकी वजहों पर हमें जाना चाहिए और उसका वहीं से निवारण करना चाहिए। मेरे देखे इसकी सबसे बड़ी वजह है मनुष्य के अंदर बढ़ती हुई यौनाकांक्षा। यौनाकांक्षा की प्रबलता ने उसे पूरी तरह नियंत्रणहीन बना दिया, असंयत बना दिया। उन्मुक्त यौनाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने से लोगों की जो संबंधों की पवित्रता है वो खत्म होने लगी, मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट होने लगी। तो ये चीज़ें हमें नियंत्रित करनी चाहिए। इसके लिए लोगों के हृदय में आध्यात्मिक चेतना विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात, लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रेम अब व्यक्ति पर कम, वस्तुओं से ज़्यादा संबंध होने लगा। आज अगर कोई किसी के साथ विवाह संबंध करने के लिए जा रहा है या जुड़ रहा है तो उसके स्टेटस को देख करके करता है, उसके व्यक्तित्व को देख करके नहीं। मुझे एक ने बताया कि महाराज जी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो में एक आदमी एक लड़के को देखने के लिए लड़की वाले जा रहे थे, साथ में लड़की भी थी, और रास्ते में उसे एक ड्राइवर मिला और वो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर था। उसकी वेशभूषा देखकर उसने उस ड्राइवर का घोर अपमान किया, इतना लांछित किया कि पूछो मत। और बाद में जब सामने आए तो देखा कि वही ड्राइवर था और वो ड्राइवर एक आईएएस ऑफिसर था। वो भौचक्क रह गई, जिसके साथ संबंध करना था, और जब बात की तो उसने उसे ठुकरा दिया कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे स्टेटस से विवाह करना था और तुम जैसी लड़की को मैं पसंद नहीं करता। तुम्हारा रॉयल्टी टेस्ट करने के लिए मैंने ये सॉन्ग रचा था, तुम फेल हो गई, हम तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। ये पता नहीं घटना सच है या काल्पनिक, लेकिन इस सच है। चलिए, तो ये चीज़ें आने लगी ना, तो हम अपने सोच के लेवल को बदलें। वस्तुनिष्ठ प्रेम इस तरह की दुर्घटनाओं को ही नहीं, इससे भी विकृत स्थिति को निर्मित करता है। हमें वस्तुनिष्ठ होने की जगह व्यक्तिनिष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम, आत्मीयता, सहजीवन और बंधुत्व का पाठ लोगों को पढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, लोगों की अत्यधिक धनलिप्सा और धनलिप्सा के कारण कुछ केस ऐसे हुए जिसमें व्यक्ति अपने कारोबारी व्यस्तता के कारण घर से ज़्यादातर बाहर रहे और घर से इतना बाहर रहे कि परिवार को समय ही न दे पाए। और परिवार को समय न दे पाने के कारण कोई ना कोई बीच में जुड़ जाता और दो के बीच में तीसरा जब त्रिकोण बनता तो ऐसी घटनाएं घटती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व ऐसी एक घटना घटी जिसमें एक बड़ा कारोबारी जो हफ्ते में लगभग 7 दिन घर से बाहर रहता, महीना में 2-3 दिन भी घर रह ले तो बहुत अच्छी बात है। 5000 वर्ग फुट का उसका बड़ा सा मकान और पति पत्नी, बच्चे विदेश में, कोई रहे नहीं। घर में पत्नी और नौकर, इसके अलावा और कोई नहीं। पत्नी जवान थी, उसकी भोगाकांक्षा जागी, उसका दिल
नौकर से लग गया और नौकर के साथ रंगरेलियां मनाने लगी और उसे लगने लगा कि मेरा पति ही मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। पहले तो पति की संपत्ति को हथियाया और एक दिन नौकर से मिल करके अपने ही पति के सैकड़ों टुकड़े करके बोरी में भरकर एक नदी में फेंक आई। आप सबको पता होगा, स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये प्रकाशित हुई है पूरे देश में, 2014-15 के आसपास की घटना है। इस तरह की कई घटनाएं। तो पर उससे बाद में जब वो गिरफ्तार हुई और उससे पूछा गया तो उसने ये बात कही कि हमें पति तो मिला पर पति का समय नहीं मिला, पति से प्रेम नहीं मिला। इस तरह की घटनाएं घट गई। तो ये बड़ी क्रूर पक्ष है समाज का, इस पर विचार करना चाहिए। घर घर में ये बातें होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हमारी महिलाएं बहुत आक्रामक हो रही। महिलाओं के साथ पहले त्रास दिया गया, महिलाओं को पीड़ित किया गया, ये कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इस तरीके की होना भी एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और असहिष्णु हो रही, इसलिए ये समस्याएं बढ़ते जा रही है। और आपके पास सारी चीज़ें तो आपके मोबाइल में हैं, आप उन्हीं चीज़ों को देखते समझते हैं तो चीज़ें गड़बड़ाने लगी है। हमें इस तरह की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक कानून का सवाल है तो महिलाओं के लिए जैसे कानून है, पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए। पर मेरा मानना है कानून में इनका समाधान नहीं, इनका समाधान तो सामाजिक चेतना के जागरण में ही। विनोबा भावे जी कहा करते थे कि कानून बनाकर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं। कानून बनाकर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, पर हर स्त्री में किसी बहन, माँ या बेटी की छवि नहीं दिखा सकते। वह तो केवल धर्म ही कर सकता है। हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी की छवि केवल धर्म दिखा सकता है। तो हम अंदर से उस धर्म को समझे, अध्यात्म को विकसित करें, चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए शासन स्तर पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि आज समाज में जिस तरह की विकृतियाँ उत्पन्न हो रही है और समाज उसका जो दंश भोग रहा है वो असहनीय है। आने वाला समय बहुत बुरा होगा और ऐसा समय आए उससे पहले ही हम सब सजग हो जाएं।